दुख को कैसे दूर किया जाए? आखिर कैसे दूर होता है ये दुख? एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी से परेशान होकर मौत को गले लगाने के लिए जंगल में चला गया। तभी अचानक उस व्यक्ति ने एक तेज कांति वाले इंसान को देखा, जिसके चेहरे पर बहुत ही निर्मल भाव दिख रहे थे, जो कि स्वयं महात्मा बुद्ध थे। तभी महात्मा बुद्ध जी की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी और उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि हे मानव, तुम इस घोर जंगल में कहाँ भटक रहे हो? तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन की पूरी व्यथा बताई कि वह कितना दुखी है। आखिर मेरे ही जीवन में इतने दुख क्यों हैं? क्यों इतनी तकलीफें हैं? क्यों इतनी परेशानियां हैं? इसलिए मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरने के लिए जा रहा हूं। तो महात्मा बुद्ध जी ने उससे कहा कि हे मानव, तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा दुख है? आखिर मैं भी तो जानूं, आखिर किस परेशानी ने तुम्हें जकड़ रखा है और तुम जीना ही नहीं चाहते? तो उस व्यक्ति ने बुद्ध जी से कहा कि हे प्रभु, अब मैं आपको कितने दुख बताऊं? मेरी तो पूरी की पूरी जिंदगी ही दुखों से भरी हुई है। जो भी मेरे रिश्ते हैं, मैं उन रिश्तों से भी खुश नहीं हूं और मेरे शरीर में भी अनगिनत बीमारियां हो गई हैं। एक के बाद एक दुख लगा ही रहता है। ना तो मैं अपने रिश्तों से खुश हूं, ना ही अपने परिवार से, ना ही अपने मन से खुश हूं और ना ही अपनी जिंदगी से। अब तो ऐसा लगता है कि ऐसी जिंदगी से मैं मर ही जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। इस जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है और ना ही कोई मतलब है मेरे जीने का। तो महात्मा बुद्ध जी ने उस व्यक्ति से कहा कि हे मानव, तुम जरा गहराई से सोचो और विचार करो कि तुम्हारे दुख का क्या कारण हो सकता है। तो उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया कि उसके दुख का क्या कारण है। तो बुद्ध जी ने उसे उत्तर दिया कि तुम्हारे दुख का कारण तुम स्वयं ही तो हो। तो वह व्यक्ति बहुत ही अचरज में पड़ गया कि मैं स्वयं अपने ही दुख का कारण कैसे हो सकता हूं। तो बुद्ध जी ने उसे उत्तर दिया कि हे मानव, कि तुम इस संसार में इस मोह माया रूपी एक बंधन में फंस गए हो। इस मन के मोह से तुम निकल नहीं पा रहे और यही तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण बन गया है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध जी से कहा कि हे प्रभु, मैं समझा नहीं, यह मन का मोह क्या है और यह मेरे दुख का कारण आखिर कैसे हो सकता है? तो बुद्ध जी ने उसे दो कहानियां सुनाई कि जिस प्रकार एक मकड़ी पूरा दिन जाला बुनती रहती है और एक दिन ऐसा आता है कि वह स्वयं ही उस जाल में फंस जाती है। वह बहुत चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल पाती। उसी प्रकार तुमने भी अपनी जिंदगी में इतने सारे रिश्ते बनाए, कितनों से मोह किया, उन्हें अपना सब कुछ माना और आज वही लोग तुम्हें दुख दे रहे हैं। हमें दुख तभी होता है जब हमारे अपने ही हमें दुख पहुंचाते हैं और हमारे साथ कुछ गलत करते हैं। फिर महात्मा बुद्ध जी ने उससे कहा कि अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति ने एक पेड़ को अपने दोनों हाथों से बहुत जोरों से पकड़ रखा था और वह जोरों से चिल्ला रहा था कि कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, इस पेड़ ने मुझे बहुत जोरों से पकड़ लिया है, यह मुझे मार डालेगा। तभी उस रास्ते से एक गुरु और शिष्य जा रहे थे। तो उस शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा कि हे गुरुदेव, हमें इस आदमी की सहायता करनी चाहिए क्योंकि वह पेड़ से बहुत बुरे तरीके से चिपक गया है और उसके पास कोई बचाव का साधन भी नहीं है। तो उसके गुरुजी ने अपने शिष्य से बोला कि मेरे प्यारे शिष्य, इस आदमी की कोई भी मदद नहीं कर सकता। तो उस शिष्य को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि हे गुरुदेव, ऐसा क्या है, इसकी मदद कोई क्यों नहीं कर सकता? तो उसके गुरुजी ने उससे कहा कि इस व्यक्ति ने खुद ही तो पेड़ को पकड़ रखा है और यह तो एक बहुत ही बड़ी मूर्खता है कि जिस आदमी ने स्वयं ही किसी चीज को पकड़ रखा है तो उसे कौन बचा सकता है? तो महात्मा बुद्ध जी ने उस व्यक्ति से कहा कि ऐसे ही स्वयं तुम भी तो हो कि तुमने इतने सारे दुखों को स्वयं ही तो पकड़ रखा है कि यह मेरा है, मेरे पास होना चाहिए, कहीं वह मुझसे दूर ना हो जाए, मुझसे छूट ना जाए। यह मेरा है, मुझे ही मिलना चाहिए, मुझसे छूट ना जाए, मेरा है, मुझे ही मिलना चाहिए। बस यही तो तेरे सारे दुखों का कारण है। जिस प्रकार तुमने अपने जीवन में
नाना प्रकार के रिश्ते बनाए, उनका भरपूर आनंद लिया और आज वही रिश्ते तुम्हें दुख पहुंचा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की परवाह ना करे तो आगे चलकर उसका शरीर बहुत खराब हो जाता है। नाना प्रकार के रोगों का उसके शरीर में वास हो जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य इस संसार में बहुत सी इच्छाएं रखने लगता है तो उसके मन में लोभ का वास हो जाता है। फिर चाहे उसे कितना भी धन मिल जाए, उसका मन कभी नहीं भरता। और जब लालच के कारण उसे तृप्ति नहीं मिलती तो उसके मन में दुख का वास हो जाता है। तब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे सारे दुखों का कारण मैं स्वयं ही तो हूँ। यह सारे के सारे दुख मेरी वजह से ही, मेरे मन के मोह के कारण पैदा हुए हैं। तब उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध जी से दूसरा प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने मुझे मेरे दुख का कारण तो बता दिया, अब आप मुझे इसका उपाय बताने का भी कष्ट करें। तब महात्मा बुद्ध जी ने कहा, अगर तुम सारे के सारे दुखों से पार होना चाहते हो ना, तो अपने मन के मोह का त्याग कर दो, उसमें प्रेम और संतोष भर दो। क्योंकि जिस हृदय में प्रेम और संतोष का दीपक जल गया तो उसके मन के मोह से उपजी सभी वासनाओं, लोभ, अहंकार आदि का अंधकार नष्ट हो जाता है। अब मैं भी आपसे यह कहना चाहता हूँ कि ये बात कहने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन करनी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो भी व्यक्ति महात्मा बुद्ध जी के इस उपदेश को समझ गया ना, वह अपने सारे दुखों से पार हो जाएगा।